देखो ये क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एक्स वेरी इन्वर्सली एज वाई की क्यूब माइनस वन। जो एक्स है वेरी कर रहा है इन्वर्सली, मतलब उल्टा वेरी कर रहा है, वन अपॉन में करके वेरी कर रहा है। इन्वर्सली मतलब होता है जब वन अपॉन में चीज़ करके लिखते हैं, वन अपॉन वाई की क्यूब माइनस वन, और इक्वल है किसके, एक्स की वैल्यू 7 के जब वाई 2 रखेंगे। तो हमें निकालना है फाइंड एक्स, एक्स निकालना है जब वाई की वैल्यू 8 होगी। तो अभी बताया कि इन्वर्सली क्या होता है, वन अपॉन में करके चीज़ लिखते हैं, तो एक्स इन्वर्सली है वन अपॉन वाई की क्यूब माइनस वन, ठीक है। तो अब इन्वर्सली को हटाने के लिए इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा के, तो x इज इक्वल टू के अपॉन वाई की क्यूब माइनस वन हो जाएगा। तो के कांस्टेंट है, वो फिक्स वैल्यू होती है, ठीक। तो हमें क्वेश्चन में निकालना गया, पहले तो ये देखो y 8 दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू दे रखी है, हमें k की वैल्यू और पता होना चाहिए, जब भी तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमें k की वैल्यू तो पता नहीं है, तो पहले k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे जो हमें हिंट दे रखे है क्वेश्चन में, उससे हमें जो दे रखा है x की वैल्यू 7 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, वहाँ से करके निकालेंगे। जैसे हमने x की वैल्यू 7 दे रखी है, y की 2 दे रखी है, इसमें उठा के रख दो, x इजिकल टू 7 हो गया, इजिकल टू के, y की जगह रख दो 2 की क्यूब माइनस 1, तो 7 इजिकल टू के अपॉन में 2 की क्यूब कितना हो जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 माइनस 1 7, तो 7 इज इक्वल टू के अपॉन 7। अब हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए जो डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई में चले जाएगा 7 के साथ, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 7 49, तो कितनी वैल्यू होगी के की 49। अब हम आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वाई इजिकल टू 8 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, वाई की वैल्यू क्या रख दी हमने 8, तो जैसे y की वैल्यू 8 रखी तो x इजिकल टू क्या दे रखा है हमें, k अपॉन वाई की क्यूब माइनस 1, तो k कितना है 49 है, अपॉन में 8 की क्यूब माइनस 1, तो 49 अपॉन में 500, 8 की क्यूब हो जाएगा 8 इंटू 8 कितना बन जाएगा 512, 512 माइनस 1 511, तो क्या बन गया हमारे पास 49 अपॉन में 511। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 73 जा, तो क्या बन गया हमारे पास 7 अपॉन 73, या कह लो 7:73, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज़ 29568, मतलब जो है किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है 29568, मतलब किसी भी बेलन का आयतन दे रखा है 29568, तो इट्स हाइट इज़ 48 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, वो होता है 2 पाई आर प्लस एच। पाई की वैल्यू हमें पता है, हमें आर की वैल्यू इसमें नहीं पता, एच की वैल्यू हमें पता है, तो पहले काम क्या है, हम आर की वैल्यू निकालेंगे। वो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन में हिंट दे रखी है। हिंट क्या दे रखी है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है 29568, मतलब बेलन का जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है 29568। तो वॉल्यूम या आयतन, किसी भी बेलन का आयतन कितना दे रखा है 29568। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर होगा 29568। तो यहाँ से पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, और एच दे रखा है क्वेश्चन में 48 इज इक्वल टू 29568। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के जो सारे नंबर हैं उस तरफ ले जाएंगे, जो डिवाइड वाला है मल्टीप्लाई में चले जाएगा, किसके साथ 29568 इंटू 7 हो जाएगा, अपॉन में जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चले जाएंगे, 22 इंटू 48 डिवाइड में। अब इसको काट पीट के, जो कट पीट करके कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 196, ठीक है। तो हमें आर की वैल्यू निकालने के लिए 196 का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। या तो सीधा आपको ये चीज़ याद होगी, 196 का अंडर रूट होता है 14, स्क्वायर रूट होता है 196 का 14, ये आर की वैल्यू आ जाएगी 14। अगर ये याद नहीं है, इसका निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर करेंगे 196 का। 196 का फैक्टर किया, क्या बना 298 जा 249 जा 77 जा। अब इसमें जो भी फैक्टर बनाया है इसके पेयर बना लो, 2 का मतलब 2 का पेयर बना लो, 2 का पेयर बना लिए, 2 7 2 है तो 2 बना दिए, तो 2 इंटू 7, तो 2 में से 1 ले लेंगे, 2 में से 2 1 ले लेंगे और 7 में से 1 लेंगे, 7 दूनी 14, तो हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब देखो आर की वैल्यू हमें पता चलेगी। अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14, तो आर 14 प्लस 48, ठीक। इसके बाद क्या होगा, 2 पाई आर प्लस एच फॉर्मूला है ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14, आर 14 प्लस एच कितना है 48,
तो 2 × 22/7 × 14, 48 + 14 कितना हो जाएगा 62। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 5456, क्या बन गया 5456 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से देखना आ जाए।